24। क्या कह रहा है कि दो पासे फेंके जाते हैं, घटनाएं ए बी सी निम्नलिखित यहाँ दी है, निम्नलिखित घटनाओं का यहाँ वर्णन करें, इनका मान निकालना। देखिए दो पासे को फेंकेंगे तो उसके ऊपर आपको पता है सिंपल स्पेस में क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर इसी में लिख देते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद क्या होगा, 3 1 3 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ये आपके सैंपल स्पेस होंगे। अब इसके बाद घटनाओं को थोड़ा और कीजिए। ये जो घटना है क्या कर रहा है कि पहले पासे पर एक सम संख्या प्राप्त हो, पहले पासे पर सम संख्या कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है, तो यहाँ 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 2 5 1 2 6 वाले पे 2 1 2 3 सॉरी 2 2 भी तो है 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर उसके बाद देखो 4 1 4 2 4 3, पहले पासे पे हमें सम संख्या चाहिए है ना जी, 4 4 4 5 4 6। फिर उसके बाद है आपके पास 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, पहले पासे पर एक विषम संख्या प्राप्त हो, तो विषम संख्या वाले फिर इसमें लिखेंगे बी जो घटना उस पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर उसके बाद 3 1 3 2, ठीक है 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर उसके बाद आपके पास 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 5 5 5 6। ये ना हो जाएगा पहले पासे पे 20। सी में देखिए क्या करें, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 के बराबर या 5 से कम है, तो पासे पर प्राप्त अंकों का योग क्या होना चाहिए, प्राप्त संख्याओं का 5 या 5 से कम। तो यहाँ हम लोग 1 1 ले सकते हैं, 1 2 1 3 1 4, ये 5 होगा और ये बाकी सबका योग 5 से कम होगा। फिर उसके बाद 2 1 हो जाएगा, 2 2 2 3, बस इतना है। फिर 3 1 3 2, 5 या 5 से कम होना चाहिए ना। फिर उसके बाद 4 1, 4 2 तो 6 हो जाएगा, 5 1 में नहीं जाएगा, बस इतना ही होगा। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे मान निकालते हैं। पहले में क्या कर रहा है, ए का पूरक ए नॉट, यानी कि इसको इसमें से हटा देना होगा, तो यानी कि ये सब पहले स्थान पे सम वाले को हटा देना होगा, तो यानी विषम वाले बच जाएंगे। तो यानी ये बी के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर उसके बाद हो जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 3 के बाद हो जाएगा 5 4 5 5 5 6। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, बी नॉट, यानी कि अब बी नॉट अगर निकालना है तो बी नॉट यानी कि बी वाले सबको इसमें से एस वाले में से हटा देंगे, यानी कि पहले स्थान पे विषम वाला हटा के यानी सम वाला ले लेंगे, ए के इक्वल हो जाएगा 2 1 2 2 2 3
ठीक है, ये 2 3 है। फिर उसके बाद 2 4 2 5, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि ए या बी यानी दोनों का यूनियन, ठीक है, ए यूनियन बी, ए या बी यानी कि ए यूनियन बी। तो ए और बी के यूनियन की बात करेंगे तो एक में अगर इसमें देखें तो प्रथम स्थान पे सम वाले हैं, इसमें विषम वाले, तो यानी कि दोनों का यूनियन प्रतिदर्श समिष्ट ही आ जाएगा, यानी उसमें टोटल आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर उसके बाद हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर आपका हो जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर आपका हो जाएगा यहाँ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर आपका हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये ना हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या कर रहा है, फिर हमें निकालना है ए और बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन की बात कर रहा है 4 नंबर में। तो ए इंटरसेक्शन बी, उसमें कुछ कॉमन मिलेगा, देखो तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, एक भी एलिमेंट, यानी कि 5 हो जाएगा। फिर 5 नंबर में देखो, उसमें 5 नंबर में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ए किंतु सी नहीं, ए किंतु सी नहीं, यानी कि ए नॉट सी, ए का लेंगे सी का छोड़ देंगे, यानी कि ये इस वाले में से इन सबको ये छोड़ देना होगा। तो इसमें से कौन कौन सा छोड़ देंगे, तो देखो 1 1 इसमें है नहीं, 1 2 भी नहीं है, 1 3 1 4 ये भी नहीं है, 2 1 2 2 छोड़ेंगे, 2 1 2 2 छोड़ेंगे, 2 3 भी छोड़ देंगे, अच्छा 3 1 3 2 वाला है नहीं, और 4 1 छोड़ना होगा, ठीक है। 2 1 2 2 2 3, अब 4 1 छोड़ देंगे ए वाले में से, ठीक है। तो क्या बचेगा 2 4 2 5 2 6, फिर उसके बाद हम लोग 4 1 छोड़ देंगे, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, समझ गए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हमें निकालना है बी या सी, बी और सी का यूनियन, इन दोनों का यूनियन, ठीक है। इसमें ये भी है 2 1 2 2 2 3 2 3 वाला यहाँ तक नहीं है, अच्छा। फिर उसके बाद 3 1 3 2 4 1 भी नहीं है, 2 1 2 2 2 3 इसमें ले लेंगे, एक 4 1 ले लेंगे, बाकी सब वही एलिमेंट रह जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पर, हमें निकालना था बी यूनियन सी, ठीक है। तो बी यूनियन सी में बी वाले एलिमेंट, तो बी वाले में पहला आपका देख लो एक बार, पहला यहाँ विषम है और दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, पहला विषम होना चाहिए हर एक स्थान पे। इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो क्या हो जाएगा दोनों का यूनियन, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसमें 2 1 2 2 2 3, अच्छा। फिर आपका 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 5 के बाद 3 6, फिर उसके बाद 4 1 एक ऐड हो जाएगा, और उसके बाद 5 1 5 2 5 3
5 4 5 4 5 5 5 6, यही ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद 7 नंबर में यहाँ दिया है बी और सी, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में देखिए बी और सी का इंटरसेक्शन, इस इवेंट का क्या होगा पहले। तो चलिए बी और सी ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 1 1 1 2 1 3 1 4, और फिर उसके बाद यहाँ पर 3 1 3 2, ठीक है, यही ना हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, है ना जी, 1 1 1 2 1 3 1 4, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उनमें क्या मिलेगा, तो क्या था जी देख लेते हैं एक बार, बी और सी का इंटरसेक्शन 1 1 1 2 1 3 1 4। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है आपका 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2, समझ गए, ये बी इंटरसेक्शन सी हो। चलिए आगे देखते हैं, 7 के बाद क्या है, 8 नंबर ए नॉट बी नॉट सी, ये निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पर हमें निकालना है 8 नंबर में ए नॉट बी नॉट सी। तो देखिए ए में आपके एलिमेंट क्या थे पहले समझ लो। ए में एलिमेंट थे आपका 2 1 ऐसे करके ना था जी, सम पहले दूसरा विषम था, देख लेते हैं 2 1, इसमें ऑड वाला था। चलिए देखते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, फिर उसके बाद यहाँ क्या रहा है, इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो B वाले पहले स्थान पे विषम वाले थे, तो S में से हटा देंगे उसको, यानी आ जाएगा वहाँ पर भी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए फिर इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, सी का पूरक क्या हो जाएगा, तो इसका पूरक देखिए क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3। अच्छा, जो यहाँ पे योग 5 या 5 से कम हो रहा था उसको छोड़ देंगे प्रतिदर्श समिष्ट में से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1 5 1 6, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 1 6 के बाद यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 नहीं लेंगे, 2 4 2 5 2 6, फिर उसके बाद 3 1 3 2 छोड़ देंगे, 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 छोड़ दीजिए, 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो अगर हम लोग इन सब तीनों का इंटरसेक्शन करें, ठीक है, तो इन दोनों का तो इंटरसेक्शन सेम ही होगा, यही है ना, टोटल का टोटल कॉमन है। अच्छा, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें जो पहले स्थान पे सम वाले होंगे ना वही हमें कॉमन मिल रहे हैं। इन तीनों का इंटरसेक्शन में देखो क्या आ जाएगा 2 4 2 5 2 6, फिर 4 2 4 3 4 4 4 5
4 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 1 6 2 6 3, ठीक है, 6 4 6 5 6 6, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा, किसका वैल्यू है, तो A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश, समझ गए। क्वेश्चन नंबर